नमस्कार दोस्तों, वेलकम है। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ का पार्ट चतुर्भुज, जिसे आप इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और यह जो है चैप्टर में केवल हम लोग 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्लास 9 के साथ साथ जितने भी 10th लेवल के एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरियों के लिए, उन सभी में अक्सर बार बार पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है आपका 360 डिग्री। अगला है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो चौथा कोण क्या होगा। तो 360 से जब इन तीनों को जोड़ के घटा देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक। अगला है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 80 डिग्री, 95 डिग्री और 112 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण क्या होगा। तो इसका चौथा कोण हो जाएगा दोस्तों 73 डिग्री। अगला आता है, यानी कि सभी को जोड़ने से आपका 360 आ जाएगा। ठीक। अगला है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो चौथा कोण क्या होगा। ऐसी स्थिति में आपका चौथा कोण हो जाएगा 105 डिग्री। अगला है, देखिए जब भी आपको कोण निकालना होगा तो जितने कोण दिए हैं इन सभी को जोड़ के 360 से घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चतुर्भुज के 3 कोण दिए हैं 110 डिग्री, 82 डिग्री और 68 डिग्री, और चौथा कोण ज्ञात करने बोल रहा है। तो 360 से जब इन सभी को जोड़ के घटा देंगे, 110 प्लस 82 प्लस 68 को जब 360 से घटाएंगे तब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री। ठीक। आगे आता है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो इसका सबसे छोटा कोण हो जाएगा आपका 36 डिग्री। इन सभी को जोड़ दीजिए और 360 से भागा दीजिए, और सबसे छोटे को जो है जितना भाग देने के बाद गुना आता है उससे गुना कर देंगे तो 36 आएगा आपका। ठीक। आगे देखते हैं, तो 12 आएगा आपका, और 12 को जब 3 से गुना करेंगे तो आपका 36 वहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे, एक चतुर्भुज के कोण 3 ये तो हो गया। एक चतुर्भुज के कोण 2:4:5, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि पहले पूछा था सबसे छोटा कोण 3:5:9:13 में, क्वेश्चन नंबर 7 में, और अब पूछा है सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण इसमें आ जाएगा आपका 156। भाग देके देखेंगे तो आपका आएगा 12। ठीक। और 12 को अगर आप 13 से गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा। ठीक। अगला है, एक चतुर्भुज के कोण 2:4:5:7 के अनुपात में है, इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो इसका सबसे छोटा कोण जब आप इसे भाग देंगे तो 20 आएगा, और जब 20 को सबसे छोटा 2 है, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका 40 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक चतुर्भुज के कोण, एक चतुर्भुज का कोण 3, 4, 5 और 6 के अनुपात में है, इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो इसका सबसे छोटा कोण हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री, यानी कि 20 आएगा, और जब आप भाग देंगे तो आपका यहाँ पे गुना करेंगे 3 से तो 20 या 60 आ जाएगा। आगे आता है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D = 135 डिग्री, कोण B की माप क्या होगी। तो कोण B का माप भी उतना ही होगा, यानी कि 135 डिग्री। नेक्स्ट है आपका, यदि एक आयत ABCD में कोण ABD यानी कि कोण B बराबर 40 डिग्री, तो कोण DBC का मान क्या होगा। तो उसका मान हो जाएगा इसी स्थिति में 50 डिग्री। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका, यदि किसी चतुर्भुज ABCD के कोण ABC और D इस क्रम में अनुपात दिया है 3, 7, 6 और 4 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज ABCD एक कैसा चतुर्भुज है। तो वह एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक। अगला है, ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण ACB = 50 डिग्री, तो कोण ADB का मान कितना होगा। यहाँ पे ADB का मान हो जाएगा आपका 40 डिग्री। नेक्स्ट है आपका, समांतर चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC और कोण A = 60 डिग्री, तो कोण B का मान कितना होगा। यहाँ पे कोण B का मान हो जाएगा आपका 120 डिग्री। नेक्स्ट है आपका, आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे x का मान आ जाएगा आपका, देख लीजिए फोटो बहुत ही अच्छा है, और सभी को जोड़ दीजिए, 360 से भाग देंगे, और यहाँ पे x का जब मान आएगा
360 देने के बाद वो आएगा आपका 36 डिग्री। ठीक, यानी कि 2x + 3x + 4x + x, जब इसको आप 360 से भाग देंगे तो आपका आएगा 36 आंसर। ठीक, नेक्स्ट आता है समांतर चतुर्भुज ABCD में कोणों C तथा कोण D का योगफल क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज का कोण, दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट आता है एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजा का माप 6.5 है तो छोटी भुजा का माप क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे उसका मान आ जाएगा 4.5, यानी कि 6.5 दो हो जाएंगे। ठीक, यानी कि 13, और फिर 13 को जो है उसको दो भाग में करेंगे, बाकी जितना बचता है 13 को 22 से घटा दीजिए। ठीक, कितना बचेगा, 13 7 20 9, 9 को फिर दो भाग कर देंगे तो वो 4.5 आ जाएगा। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे केवल आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक ना, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपको घर में खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक ना दोस्तों। अगला है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। अगला है एक आयत का प्रत्येक कोण होता है, एक आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का होता है। अगला है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A = 90 डिग्री और सभी भुजाएं बराबर हैं तो वह एक कैसा चतुर्भुज है, वह एक वर्ग है। ठीक, क्योंकि कोण A 90 डिग्री और सभी भुजाएं बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं। अगला आता है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी रेखा को क्या कहते हैं। मतलब कि तीसरी रेखा त्रिभुज को कैसा बना देती है, तो आधा आधा भाग में बांट देती है। अगला आता है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतःकोण के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज होता है। कैसा चतुर्भुज होता है, वह एक आयत हो जाता है। ठीक ना, जिसे आप रेक्टेंगल कहते हैं इंग्लिश में। अगला आता है किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं और उसके विकर्ण समान हो तो चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा और उसका कोण कितना होगा, तो कोण उसका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगला आता है हमारा एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर बनने वाले आकृति होती है, तो वह कैसी आकृति होती है, एक आयत होती है। नेक्स्ट आता है एक समांतर चतुर्भुज के समद्विभाजक से बनने वाली आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, वह होती है आपकी एक आयत। अगला है त्रिभुज ABC एक वर्ग है। AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, कोण AOB का मान क्या है, तो इसका मान हो जाएगा आपका 90 डिग्री। नेक्स्ट है आपका किसी चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति होती है समांतर चतुर्भुज। कैसी आकृति बनेगी, समांतर चतुर्भुज। अगला है किसी आयत की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति होती है, तो वह कैसी आकृति होती है, समचतुर्भुज आकृति होती है, समचतुर्भुज आकृति। अगला है आपका निम्न में से किस आकृति का विकर्ण समान लंबाई का होता है। तो आपका निम्न में से किस आकृति का विकर्ण समान लंबाई का होता है, आयत के विकर्ण जो है समान लंबाई के होते हैं। 1 मिनट। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, तो वह बनेगा समबाहु त्रिभुज। अगला है एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो वह क्या है, तो वह हो जाएगा आपका समचतुर्भुज। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, यदि E एवं F त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC की मध्य बिंदु है यानी कि लंब है, तो EF का मान क्या होगा। EF का मान जो हो जाएगा आपका हाफ BC हो जाएगा, यानी कि BC का आधा हो जाएगा। अगला है त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु क्रमशः E एवं F हैं। BCFE किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका यदि APB और CQD दो समांतर रेखाएं हैं तो कोण APQ
बी पी क्यू, सी क्यू पी और पी क्यू डी के समद्विभाजक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक आयत बनाते हैं। अगला है और अंतिम क्वेश्चन है, डी और ई क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं तथा ओ बी सी पर कोई बिंदु है, ओ को ए से मिलाया जाता है। यदि पी और क्यू क्रमशः ओ बी और सी के मध्य बिंदु हैं तो डी ई क्यू पी एक क्या है? तो ऐसी स्थिति में यह जो चतुर्भुज बनेगा वह बन जाएगा एक आयत यानी कि रेक्टेंगल। तो यहाँ पे टोटल 35 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपका काम है कि इसे आप घर में प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ जो है बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेगा। तो अगर आप मैथ में प्रैक्टिस करते हैं बार बार तो आपका मैथ पकड़ रहेगा, वरना मैथ इसी तरह रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और 10th लेवल का जितने भी नौकरी आते हैं आप सभी को फिल कर सकते हैं अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो।